तो देश में आवास योजना को लेकर कुछ नई जानकारियां दी गई है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। तो आवास योजना के तहत अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं अपने सपनों के घर का, तो आवास योजना को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी संसद के भीतर शिवराज सिंह चौहान ने दी। इस वीडियो में आपको विस्तार से वो जानकारी बताएंगे कि आवास योजना को लेकर क्या है आज की अपडेट, और आपको कब तक आवास योजना का जो राशि जो आवास योजना की होती है वो आपको मिल जाएगी, किश्त कब मिलेगी, और साथ ही साथ आपको आपका घर बनकर तैयार होकर कब मिल जाएगा। जो किश्तें समय समय पर केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती हैं, उन किश्तों का क्या जानकारी आई है, और आपके नाम का क्या जो आपको उस लिस्ट में होना चाहिए जिसके तहत आवास योजना का लाभ आपको मिले। इस वीडियो में इन तमाम विषयों पर बात करने वाले हैं, इन तमाम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विस्तार से आपको बताते हैं कि भाई केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार पीएमएवाई कि सर्वे को लेकर बहुत बड़ी जानकारी दी है, और इसमें जो उन्होंने कहा है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना के नए सर्वे यानी कि नए सर्वेक्षण और योजना में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बड़ी अपडेट जो है वो दी है। उसमें से जो जरूरी है वो आपको बताते हैं। नए सर्वे का उद्देश्य, शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार उन गरीबों की पहचान करने के लिए फिर से सर्वे कर रही है जो पहले छूट गए थे या जिनके परिवार अब बड़े हो गए हैं और उन्हें अलग घर की जरूरत है। तो जिनका पिछली बार नाम नहीं आया था, सर्वे में जिनका नाम नहीं आया था, इस बार चांसेस हैं, मौका है, तो इसलिए इस नए सर्वे में आपका भी नाम जुड़े, इसलिए कुछ खास जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। आगे देखते हैं। पात्रता और नियमों में बदलाव की भी जानकारी शिवराज सिंह चौहान ने दी और कहा कि सरकार ने 4 नए प्रावधान जोड़े हैं ताकि अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। तो 4 बड़े बदलाव जो हैं वो हुए हैं। अब देख लेते हैं। आय सीमा में वृद्धि, आय सीमा में बढ़ोतरी की गई है। पहले केवल 10,000 रुपए तक की मासिक आय वाले लोग ही पात्र थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक, तो अब महीने में अगर आपकी तनख्वाह जो है, सैलरी जो है, वेतन जो है वो 15,000 है, तो फिर आप इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। आवास योजना का लाभ अब आपको मिलेगा। अब वाहन अगर आपके घर में है, बाइक है, क्या है, उसके बारे में जानकारी, उसमें क्या बदलाव है वो जान लीजिए। अब जिनके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर है उन्हें भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। अब स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तब भी आपको लाभ मिलेगा। तो बड़ी जानकारी शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री की तरफ से दी गई है, पूरे देश के लिए यह है। अब इसके अलावा मछुआरों का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि जिन मछुआरों के पास मोटर वाली नाव या बोट है वो भी अब इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो बड़ा तोहफा जो है वो मछुआरों को और किसानों के लिए, जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन या 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, समझ रहे हैं, 2.5 एकड़ तक सिंचित और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उन्हें भी घर दिया जाएगा। अब आगे आते हैं और बदलाव क्या है। राज्य सरकारों से भी उन्होंने अपील करी है, और उन्होंने जो जानकारी दी वो ये उन्होंने बताया कि कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे जो राज्य हैं, उन्होंने उनसे अपील की है कि वो राजनीति को बीच में न लाएं और गरीबों के घर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने दें। अब जमीन पट्टा पर उन्होंने क्या बात कही वो जान लीजिए। उन्होंने राज्य सरकारों से लैंड बैंक बनाने का आग्रह किया ताकि जिन गरीबों के पास अपनी जमीन नहीं है उन्हें रहने के लिए जमीन का टुकड़ा और पट्टा मिल सके और उनके घर जो हैं वो बन सके। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं, ये केंद्र के मंत्री हैं, यानी कि पूरे देश पर इनकी नजर है, पूरे देश के लिए ये बात कह रहे थे।
अब जो नियम यानी पात्रता में बदलाव किया गया है वो आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आसान शब्दों में फिर से बता देता हूं। अगर आपके घर में महीने की कमाई 10,000 थी और अब 15,000 हो गई है, बढ़ गई है, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 15,000 तक वालों को भी पीएम आवास का लाभ जो है वो मिलने जा रहा है। इसलिए बड़ी खबर आप सभी के लिए, टू व्हीलर यानी कि दोपहिया वाहन अगर आपके घर में है, चाहे मोटरसाइकिल हो या फिर स्कूटी है, कुछ भी है अगर टू व्हीलर, तो फिर भी आपको इसका लाभ जो है वो मिलेगा। पीएम आवास योजना का आपको फायदा मिलने जा रहा है। इसके अलावा जिन मछुआरों के पास मोटर बोट है, मछुआरे जो हैं, जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मछुआरे जो हैं वो नजर आ जाते हैं, हमारे साउथ में भी बहुत सारे मछुआरे हैं, तो उनके पास अगर बोट है, मोटर बोट है, तो भी उनको ये लाभ मिलेगा। किसानों को लेकर भी देखिए, कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तो किसानों का जिक्र ना करते तो ऐसा कैसे संभव था। तो उनके तरफ से आगे कहा गया कि भाई जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है या 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उन्हें भी घर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ राज्यों को उन्होंने कहा कि भाई वो सर्वे में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए सर्वे में सहयोग भी करें और बाकी लोगों को भी लाभ लेने दें। इस तरीके की बातें जो हैं उसका जिक्र जो किया गया शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। तो ये PMAY के लिए है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फिर से सर्वे जो है वो हो रहा है। कारण यही है कि जो लोग छूट गए थे उनको शामिल किया जाएगा। और छूटे क्यों थे? छूटने का कारण यही था कि जो ये नए चेंजेस, नए बदलाव नियम कानून में किए गए हैं, अब जब उन नियम कानून के तहत चीज़ों को लाया जाएगा, नए लोगों को जोड़ा जाएगा, तो जो पिछली बार छूट गए थे, मान लीजिए जिनकी 10,000 वेतन था, अब वो छूट गए थे, अब 15,000 हो गया था, वो आगे दिन नियम के दायरे में, तो अब उनको लाभ मिलेगा। मोटरसाइकिल थी तो नहीं मिला, अब मोटरसाइकिल वाला नियम है तो मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो भी छूटे थे उनको लाभ मिल जाएगा। और पीएम आवास योजना से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद जो है प्रॉपर लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर राशि जो है वो मिलेगी। अब इसमें थोड़ा वक्त जो है वो जरूर गुजर जाएगा, लेकिन यह है कि अगर आपका नाम आया तो फिर आपको पीएम आवास योजना के तहत लाभ तो मिलना ही मिलना है, ये तो लगभग तय माना जा रहा है। तो पीएम आवास योजना से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बहुत सारे हमारे जितने भी दर्शक थे वो लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं किस माइक का इस्तेमाल करता हूँ। ये जो मेरे सामने माइक आप देख रहे हैं, ये माउनो का माइक है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये माइक, ये अलग है, और ये स्टैंड मैंने अलग से लिया था। तो ये दोनों चीज़ें मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। माउनो का ये माइक जो है इसे भी मेंशन कर दूंगा, और ये जो स्टैंड है उसे भी मेंशन कर दूंगा। तो ये कह लीजिए कि सस्ता जो है जुगाड़ कह लीजिए। और आवाज़ क्वालिटी तो आप सुन ही रहे हैं, देखिए किस तरीके की आवाज़ आ रही है। आवाज़ जो है वो मुझे नहीं लगता कि इतनी बजट में आपको इतनी बेहतरीन आवाज़ जो है वो मिल जाएगी। USB माइक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके कंप्यूटर में लगेगा, USB वाला हिसाब है। और फिर अगर आप चाहें तो वो मोबाइल में, और जो उसका जुगाड़ होता है वो करके आप मोबाइल में भी चला सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।